नमस्कार। क्या बिहार के मुख्यमंत्री इस्तीफ़ा दे देंगे? क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे? क्या नीतीश कुमार को बीजेपी दबोच रही है? क्या नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी समाप्त करने पर तुली है? क्या नीतीश कुमार की पार्टी को बीजेपी तोड़ने पर तुली है? ढेर सारे सवाल हैं और उतने ही तरह के कयास। लेकिन मैं आपको बताऊंगा सच्ची और सटीक बात। पार्टियों के नेताओं की प्रतिक्रियाओं से अलग बने रहिए मेरे साथ और आगे आगे धीरे धीरे बढ़िए। बिहार चले उसके पहले चलते हैं अरुणाचल प्रदेश, जहां से विवाद प्रारंभ हुआ है। हुआ यह कि अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ गड़बड़ी की। मैं इसको गड़बड़ी ही कहूँगा। वहाँ जनता दल यूनाइटेड के 7 विधायक थे। 7 में 6 को बीजेपी ने अपने साथ मिला लिया, अपनी पार्टी में ले लिया। अब जेडीयू के पास अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 1 विधायक रह गया। सारा विवाद यहीं से शुरू हुआ है। पहले अरुणाचल प्रदेश के कुछ आंकड़े समझ लीजिए। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं, 60। 60 में बीजेपी के पास 41 सीटें हैं, 41। 7 जेडीयू के पास था। जेडीयू में के 7 में से 5 बीजेपी में आ गए और 1 निर्दलीय भी आ गया। अब अरुणाचल प्रदेश में 60 विधायकों में से 48 बीजेपी के पास है और शेष बचे 12 में से 1 जेडीयू के पास है। बची हुई सीटें कांग्रेस और दूसरी छोटी पार्टियों के पास है। तो विवाद का बिंदु यही है कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। 2 सहयोगी पार्टियां और हैं, एक वो निषाद की पार्टी और एक जीतन राम मांझी की पार्टी हम और वो निषाद वाली पार्टी वीआईपी। ये 4 पार्टियों की मिलीजुली सरकार बिहार में है। विवाद इसलिए है कि अपनी सहयोगी पार्टी को बीजेपी ने तोड़ दिया या सहयोगी पार्टी के विधायकों को अपने साथ ले लिया। क्यों ले लिया, इसी पर विवाद हो रहा है। जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं केसी त्यागी, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मित्रता नहीं निभाई। नीतीश कुमार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने कहा कि जिसको जहां जाना था चले गए। बहुत आसान शब्दों में बहुत हल्की प्रतिक्रिया दी। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के लोग पिल पड़े हैं। वे कह रहे हैं नीतीश कुमार को नेस्तनाबूद कर देगी बीजेपी अजगर है और जेडीयू को खा जाएगी। आरजेडी के नेता हैं शिवानंद तिवारी जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को नीचा दिखा रही है बीजेपी। तरह तरह की प्रतिक्रिया। ऐसे में सवाल है कि क्या होगा बिहार में। तो बात समझिए, जेडीयू के पास जो कुछ भी है सिर्फ बिहार में है। बिहार के बाहर सिर्फ नाम है। जैसे इन्होंने पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने की घोषणा की जेडीयू ने। इनकी ताकत पश्चिम बंगाल में शून्य है। ये कुछ नहीं कर सकते। 500, 1000, 2000 वाली उम्मीदवार इनके पास होंगे कि 1000-2000 वोट ले। जीतने नहीं जा रहे। न इनके पास जीतने की ताकत है पश्चिम बंगाल में, न हराने की। दिल्ली में चुनाव लड़े थे 8 सीटों पर बीजेपी के साथ मिलकर, 8 या 10 सीटों पे, एक भी नहीं जीता। कहने का मतलब यह है कि बिहार से बाहर जेडीयू की कोई औकात नहीं है, कोई वक़्त नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई हस्ती नहीं है, कोई नेता नहीं है। जो कुल जमा पूंजी है बिहार बैंक में ही है। अब आप बोलेंगे नहीं है तो अरुणाचल प्रदेश में 7 विधायक कैसे चुन गए? जीत जाते हैं कभी, तुक्का लग जाता है, हो जाता है। वैसे ही हो गया था। और अरुणाचल प्रदेश में बहुत संगठित पार्टी नहीं है।
जो 6 विधायक छोड़ कर गए हैं, इन्होंने आवेदन दिया था बीजेपी को कि अपने साथ लीजिए, उसमें से 3 को पहले ही जेडीयू निलंबित कर चुका है। यानी खलबली, उथल पुथल, झगड़े पहले से ही था वहाँ। तो जेडीयू अरुणाचल प्रदेश में कोई ताकत नहीं है। जो 6 लोग गए उनको जाना ही था, उनको जेडीयू के साथ नहीं रहना था, क्योंकि जेडीयू अरुणाचल प्रदेश में न संगठित है, न कोई ताकत है। वो जीत गए थे। इसीलिए शायद नीतीश कुमार ने कहा कि जिसको जहाँ जाना था चले गए। बहुत हल्की प्रतिक्रिया दी। लेकिन कांग्रेस के तारिक अनवर और आरजेडी के शिवानंद तिवारी, आरजेडी के ढेर सारे प्रवक्ता हैं, सबके सब पिल पड़े हैं, खा जाएगी बीजेपी, अजगर है बीजेपी, किसी को पनपने नहीं देगी बीजेपी, निगल जाएगी बीजेपी, नीतीश कुमार को नीचा दिखा रहे हैं, नीतीश कुमार को कुचल रहे हैं, तरह तरह की बात। अब जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं या जो आरजेडी के लोग कह रहे हैं, उसमें बहुत कुछ गलत भी नहीं है। नीतीश कुमार दबाव में तो हैं, क्योंकि वे सिर्फ 43 हैं और बीजेपी 74 है, फिर भी मुख्यमंत्री वो है, बड़ा भाई वो है। या कुछ भी करेंगे, इनको उनसे पूछना पड़ेगा, उनकी सहमति लेनी पड़ेगी। हर नीतिगत फैसला, हर बड़े ट्रांसफ़र, सब कुछ में, छोटी मोटी बात को छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री है। कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी ने बिहार में भूपेंद्र यादव को सुपर मुख्यमंत्री बनाकर रखा है। भूपेंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, भूपेंद्र यादव, और बिहार के प्रभारी हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि भूपेंद्र यादव सुपर मुख्यमंत्री हैं और उनको नीतीश कुमार को उनसे पूछना पड़ता है और तब फैसले कर पाते हैं नीतीश कुमार। स्वाभाविक है, 74 विधायक हैं बीजेपी के पास, तो तालमेल तो बनाना पड़ेगा, बात तो करनी पड़ेगी, नीतिगत सहमति तो लेनी पड़ेगी। तमाम अच्छी बातों के बावजूद नीतीश कुमार दबाव में तो हैं। पूर्व के कार्यकाल की तरह राजा नहीं है। राजा हैं भी तो शिकंजे में है, राजा हैं भी तो घेरे में भी है। अब विकल्पों पे बात करते हैं कि भाई दबाव में है तो क्या होगा। क्या नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ देंगे, विधानसभा भंग करने की अनुशंसा करेंगे? भाई कुर्सी किसी से छूटती नहीं है, कुर्सी के लिए तो मारपीट है, कुर्सी के लिए तो हंगामा है। तो इतने सस्ते में किसी अरुणाचल प्रदेश की बात को लेकर मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें, मुख्यमंत्री का पद छोड़ दें, बेकुर्सी हो जाए, इतने कच्चे खिलाड़ी नीतीश कुमार नहीं है। भूल जाइए, कुछ नहीं होने वाला, नहीं छोड़ने वाले कुर्सी। अब दूसरा सवाल है, क्या नीतीश कुमार आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे? जैसा कि आरजेडी के लोगों ने तो ऑफर भी दे दिया कि आप आओ फिर से मुख्यमंत्री बन जाओ। ऐसा भी नहीं होना है, क्योंकि एक बार आरजेडी के साथ सरकार बनाकर फिर वापस बीजेपी के साथ बनाकर नीतीश कुमार बहुत कुछ खो चुके हैं। और फिर आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ सरकार बनाना मतलब इनकी राजनीतिक हत्या हो जाएगी। फिर इन पर कौन विश्वास करेगा? राजनीति में इनका क्या बच जाएगा? इनकी विश्वसनीयता का क्या होगा? यह भी संभव नहीं है। तो क्या नीतीश कुमार कुर्सी पर जमे रहेंगे, बीजेपी के दबाव में काम करते रहेंगे? नीतीश कुमार की मजबूरी भी है और नीतीश कुमार की तकदीर भी अब यही है कि वे कुर्सी पर बने रहें, कुर्सी नहीं छोड़े। हाँ, वो चतुर खिलाड़ी हैं। अगर बीजेपी को लंगी बोलते हैं, टंगड़ी मारना भी होगा तो समय का इंतजार करेंगे, कुर्सी पे बने रहेंगे, मुख्यमंत्री बने रहेंगे, समय का इंतजार करेंगे, या तो कुछ अच्छा पा जाएंगे या टंगड़ी मारकर निकल जाएंगे। लेकिन फिलहाल कुछ नहीं होने जा रहा है। निश्चिंत रहिए। ये आरजेडी के लोगों को चिल्लाने दीजिए, कांग्रेस के लोगों को कहने दीजिए। जेडीयू की बैठक भी है, उसमें भी देखिएगा कुछ नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे कि बीजेपी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने मित्र धर्म का निर्वहन नहीं किया, आदि आदि। बाकी सरकार बनी रहेगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे, जो कुछ जैसा चल रहा है चलता रहेगा। मानो की बात में आज इतना ही। फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।